कुछ सालों पहले अचानक सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, जिन्होंने पूरी दुनिया को जला दिया। लाखों जानें उस आग में जल गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद जो हुआ वो उससे भी भयानक था। एक खतरनाक वायरस ने लोगों के दिमागों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस प्लेनेट के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए और अब इंसानों की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। पूरी पृथ्वी रेत के रेगिस्तान में बदल चुकी है। सारे शहर खंडर बन चुके हैं और चारों तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। और इसी दौरान एक विकेट नाम के संगठन ने नई पीढ़ी के बच्चों पर बहुत जुल्म किए, जिन पर उस वायरस का असर नहीं हुआ था। उन्हें बद से भी बदतर हालातों में पाला। उन्हें मेज़ में छोड़ दिया गया। मेज़ यानी कि एक बहुत बड़ी भूल भुलैया, ताकि उनके शरीर में वो एंजाइम बने जो वायरस को ख़त्म कर सकता है। लेकिन कुछ बच्चे उस भूल भुलैया से भाग निकले, जिनके नाम थे थॉमस, मीनू, टेरिसा, न्यूट और विंस्टन। वो बाहरी दुनिया से अनजान थे। बाहर उन्हें कुछ लोग मिले जो उन्हें विकेट की पहुंच से दूर ले गए। रास्ते में उन पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया, लेकिन वो सुरक्षित अपने बेस तक पहुंच गए। वहां उन बच्चों को एक जेनसन नाम का आदमी मिलता है, जो वहां का इंचार्ज था। वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके बाद तुम्हें एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, जहां विकेट तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वहां उनके जैसे और भी कई बच्चे थे जो उन्हीं की तरह पहले मेज़ में फंसे हुए थे, और वो वहां से बच निकले। वहां थॉमस की मुलाकात एक आयरिस नाम के लड़के से होती है, जो वहां सबसे पहले आया था। तभी वहां जेनसन आता है, जो कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाता है। दूसरे बच्चों से थॉमस और उसके साथियों को पता चलता है कि जेनसन हर रोज़ कुछ बच्चों को किसी बेहतर जगह पर भेज देता है। लेकिन इसी बीच थॉमस को वहाँ कुछ अजीब लग रहा था। उसी रात को आयरिस छिपकर उनके कमरे में आता है, जो थॉमस को अपने साथ चलने को कहता है। वो थॉमस को छिपाकर उस बेस के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जहाँ उन बच्चों का आना मना था। वहाँ डॉक्टर्स कुछ बच्चों को बेहोश कर अपने लैब में ले जा रहे थे। वहाँ आयरिस उसे बताता है कि ये हर रोज़ किसी न किसी को अंदर ले जाते हैं, और जो इनके साथ अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई सुरक्षित है। यहाँ कुछ तो अजीब है। डॉक्टर्स के चले जाने के बाद वो दोनों स्लैब में जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वहाँ उन बच्चों के शरीर से वो एंजाइम निकाला जा रहा था, और वो वही बच्चे थे जिन्हें जेनसन अपने साथ ले गया था। वो डॉक्टर्स ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि वो बच्चे मर नहीं जाते। तभी वहाँ जेनसन आता है, जिसे देखकर आयरिस और थॉमस वहीं छिप जाते हैं। जेनसन को वहाँ डॉक्टर एवा पेस का कॉल आता है, जो विकेट की लीडर है। इसका मतलब जेनसन और उसके सभी आदमी विकेट के लोग हैं। वहाँ एवा जेनसन से कहती है कि काम की प्रक्रिया को और बढ़ा दो। जो नए बच्चे आए हैं उनसे शुरुआत करो, यानी कि थॉमस और उसके साथियों से। तो थॉमस वापस अपने कमरे की तरफ भागता है। वहाँ जाकर वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मीनू और न्यूट उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, और थॉमस उन्हें जवाब देता है कि ये विकेट है, वो हमें भी मार डालेंगे दूसरे बच्चों की तरह। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो सीधा टेरिसा के पास जाते हैं, जिसको उनसे अलग रखा गया था। उसे लेकर वो मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और जेनसन के आदमी उनका पीछा करते हैं। पर इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ते, थॉमस और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते जेनसन उनसे कहता है कि तुम बाहर के हालात नहीं जानते। अगर तुम तपती हुई धूप से बच भी गए तो वो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें मार डालेंगे। पर वो उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से दूर निकल जाते हैं। लेकिन जेनसन के आदमी उनका पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं, जो आधी रेत में धंस चुकी थी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। वहाँ टेरिसा और बाकी सब थॉमस से पूछते हैं कि उस बेस में तुमने क्या देखा था। तो थॉमस उन्हें बताता है कि वहाँ काफ़ी सारी लाशें थी और वो उनके शरीर से कुछ निकाल रहे थे। शायद हमारे शरीर में ऐसा कुछ है जो विकेट को चाहिए। तो न्यूट उनसे पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, और एरिस उन्हें जवाब देता है कि मैंने जेनसन को किसी राइट आर्म के बारे में बात करते हुए सुना था। कुछ ऐसे लोग जो विकेट के खिलाफ हैं और वो पहाड़ों में छिपे हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो सब तय करते हैं कि वो राइट आर्म की तलाश में पहाड़ों की तरफ जाएंगे। पर तभी वहाँ मीनू को बहुत सारे कदमों के निशान दिखते हैं। इसका मतलब वहाँ पहले भी कोई आ चुका है। तभी एक ज़ॉम्बी थॉमस पर हमला करता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। और तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। तो वो सब उस बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर वो ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ थे। वहाँ उन्हें एक टनल मिलती है, तो वो सब उसमें चले जाते हैं, पर आगे रास्ता बंद पड़ा था। वहाँ एक दरवाज़ा था जिसे लॉक किया गया था,
और वो मुर्दे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो वो सब मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और उस टनल से बाहर निकल जाते हैं। पर वो ज़ॉम्बीज़ विंस्टन को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, पर मीनू उसे उनकी गिरफ्त से छुड़वा लेता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर वो एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं जहाँ वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं पाते और वो बच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान विंस्टन बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। पूरी रात वो वहीं छिपे रहते हैं और अगली सुबह वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब उनके सामने एक शहर था जो खंडर में बदल चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हुआ क्या है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहीं छिप जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर विकेट के थे। वो अब भी उन्हें तलाश रहे थे। उनके जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस शहर को पार करने के बाद वो पहाड़ उनके सामने थे। लेकिन उसी वक्त विंस्टन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में वो वायरस फैल रहा था। तो वो उसे उठाकर आगे बढ़ते हैं। वो पूरा दिन चलते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ उनसे दूर होते जा रहे हैं। टेरिसा को लग रहा था कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, पर थॉमस उसकी बात पर राजी नहीं था। तभी विंस्टन अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बन रहा था। उसके हालात बेकाबू होते जा रहे थे। तो वो सब उसे एक पिस्तौल देकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और विंस्टन खुदकुशी कर लेता है। इधर उनका पानी खत्म हो चुका था। एक एक कर वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो रात हो चुकी थी और एक भयानक तूफान उनकी ओर आ रहा था। तभी उन्हें सामने रोशनी दिखती है तो वो उसी तरफ भागते हैं। इससे पहले कि वो भयानक तूफान उन्हें अपनी चपेट में लेता, वो सब उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां किसी ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बांध रखा था। तभी उनके सामने एक ब्रेंडा नाम की लड़की आती है जो उन्हें अपने लीडर हॉरे के पास ले जाती है। वहाँ हॉरे उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो थॉमस उसे उनके बारे में बताता है और वो कहता है कि हम राइट आर्म की तलाश में हैं। तो हॉरे उनसे पूछता है कि तुम राइट आर्म के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि वो खुद भी राइट आर्म तक पहुंचना चाहता था। तो थॉमस उसे जवाब देता है कि हमें सिर्फ इतना पता है कि वो पहाड़ों में छिपे हैं। तो हॉरे समझ जाता है कि वो उसे राइट आर्म तक ले जा सकते हैं। पर तभी वहाँ जेनसन और उसके साथी आ जाते हैं जो उन बच्चों का पीछा कर रहे थे। वो उन पर हमला करते हैं जिसमें हॉरे के सभी साथी मारे जाते हैं। लेकिन वो और ब्रेंडा बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर थोड़ा आगे जाकर ब्रेंडा और थॉमस उनसे अलग हो जाते हैं। वो वहीं एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। वहाँ ब्रेंडा से थॉमस को पता चलता है कि राइट आर्म एक ऐसा दल है जो बच्चों को विकेट से बचाता है और उन्हें किसी महफूज जगह पर ले जाता है, कड़कती धूप और इन्फेक्शन से दूर। और वो उसे बताती है कि हॉरे भी वहीं जाना चाहता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों एक टनल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे किसी तरह बच जाते हैं। पर इसी दौरान एक ज़ॉम्बी ने ब्रेंडा को काट लिया था। इसके बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां थॉमस को उसके बाकी साथी मिलते हैं जो हॉरे के साथ थे। वहां उन सबको एक गाड़ी मिलती है जिसे लेकर वो पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक पुल तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी गाड़ियों से रास्ता बंद किया गया था। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो ऊपर से उन पर गोलियां चलती हैं। तो वो वहीं गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और उसी वक्त वहां दो लड़कियां आती हैं जो उन पर गन तान देती हैं। पर तभी उन लड़कियों की नज़र एरिस पर पड़ती है। दरअसल वो लड़की एरिस के साथ मेज़ में थी। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोस्त हैं। तो एरिस उनसे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। तो वो उन्हें बताती हैं कि राइट आर्म के लोगों ने हमें बचाया। तो थॉमस उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें राइट आर्म का ठिकाना पता है। तो वो दोनों लड़कियों उन्हें पहाड़ों के बीच राइट आर्म के अड्डे पर ले जाती हैं। वहाँ राइट आर्म के कुछ ही लोग बचे थे जिनका लीडर था विंस। उनके ज़्यादातर साथी विकेट से लड़ते हुए मारे जा चुके थे। पर वहां पहुंचते ही ब्रेंडा बेहोश हो जाती है क्योंकि वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तो विंस अपनी गन निकाल लेता है। वो चाहता था कि ब्रेंडा को मार दिया जाए क्योंकि नहीं तो वो बीमारी उन सब में फैल जाएगी। लेकिन तभी वहां डॉक्टर मैरी आती है जो विंस से कहती है कि इसे ठीक किया जा सकता है। वो थॉमस के खून से एंजाइम निकाल लेती है और उसे ब्रेंडा के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। दरअसल डॉक्टर मैरी पहले विकेट के साथ काम करती थी, पर बाद में जब उसे उनके इरादों का पता चला तो वो उनसे अलग हो गई। वहाँ डॉक्टर मैरी थॉमस और उसके साथियों को बताती है कि जब ये महामारी फैली तो इसका असर नई पीढ़ी के बच्चों पर नहीं हुआ। पर क्यों? आखिरकार हमें इसका जवाब मिल गया। एक एंजाइम जो तुम जैसों के दिमाग में पैदा होता है। खून से उस एंजाइम को अलग करने पर वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसीलिए विकेट तुम जैसों के पीछे पड़ा है। बस फर्क इतना है कि वो बच्चों के शरीर से पूरा खून निकाल लेता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो ब्रेंडा को आराम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। बाहर थॉमस के सभी साथी खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित जगह पर है।
पर उसी शाम को टेरिसा थॉमस से बात करती है। वो उससे कहती है कि हम इस तरह दुनिया के अंत से मुंह नहीं मोड़ सकते। दरअसल उसे लग रहा था कि विकेट सब सही कर रहा है और उसने विकेट को वहां का पता बता दिया था। तभी थॉमस को 2 हेलीकॉप्टर दिखते हैं जो उसी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर थॉमस समझ जाता है कि टेरिसा ने साइड बदल ली है, वो विकेट के साथ है। तो वो अपने साथियों की तरफ भागता है, पर इससे पहले ही वहां विकेट के सिपाहियों ने तबाही मचा दी थी। उन्होंने सभी बच्चों को पकड़ लिया था और डॉक्टर मैरी को मार डाला था। वो थॉमस को भी पकड़ लेते हैं, पर तभी हॉर एक ट्रक से उन पर हमला करता है जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। तो विंस और राइट आर्म के सभी आदमी उन पर गोलियां बरसाते हैं, जिससे विकेट के सिपाही पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। पर वो सभी बच्चों को अपने साथ ले गए थे। टेरिसा भी उनके साथ थी और उन्होंने मीनू को भी पकड़ लिया था। बचे थे सिर्फ थॉमस और उसके साथी। सब तबाह हो चुका था। तो थॉमस और उसके बचे हुए साथी ये तय करते हैं कि वो विकेट को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और मीनू को उनकी गिरफ्त से छुड़वा लेंगे। और उनकी इस लड़ाई में राइट आर्म भी उनके साथ है।